हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आज हम वीडियो देखने वाले हैं माई एसक्यूएल और जैम्प सर्वर के अंदर जो हमें एरर यहाँ पर देखने को मिलती है वो है माई एसक्यूएल शटडाउन अनएक्सपेक्टेडली। इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो इस टॉपिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियोस बना चुका हूँ मैं, है ना। तो आपने अगर मेरे पीछे की वीडियोस देखी हुई हैं तो उसके अंदर हमारी जो फर्स्ट वीडियो थी यहाँ पर आप देखोगे तो अभी जल्दी ही मैंने इसको अपलोड किया हुआ है 2 मंथ्स एगो, यानी कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसके अंदर, यानी कि ये वाला इसका थंबनेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हमने बात किया था कि आप कैसे माईएसक्यूएल शटडाउन एरर को आप फिक्स कर सकते हो। कुछ हमें कमांड्स रन करनी थी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने 2 कमांड यहाँ पर रन की थी। एक थी ये वाली जिससे कि हमें ये पता चल जा रहा था कि 3306 जो अपना माईएसक्यूएल का जो पोर्ट है वो कहाँ पर बिजी है, और फिर उसको हम लोग यहाँ पर किल कर दे रहे थे टास्क किल कमांड रन करके। और ये हमारा था प्रोसेस आईडी जो हमें इसके रन करने के बाद हमें मिल रहा था। तो ये कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। अगर आपको ये एरर आ रहा है माईएसक्यूएल शटडाउन का तो आप सबसे पहले आप इसको आप ट्राई करो। कुछ लोगों ने बोला था कि ये कमांड रन करने के बाद भी उनका फिक्स नहीं हो पा रहा है ना। तो ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि जैसे ही आप अपना सिस्टम आप ऑफ कर देते हो उसके बाद फिर जब आप स्टार्ट करते हो तो वापस से ये वाली एरर आना शुरू हो जाती है माईएसक्यूएल शटडाउन एरर की। और उसका फिर आपको ये वाली कमांड आपको रन करनी पड़ रही थी और फिर से उसका जो प्रोसेस आईडी उसको किल करना पड़ रहा था ना, बार बार ये प्रोसेस करना पड़ रहा था। वो ऐसा इसीलिए हो रहा था क्योंकि हम ज़्यादातर क्या होता है कि 3306 किसी और जगह पे बिजी हो जाता है तो उसकी वजह से वो हमें एरर आती रहती है। और इसी के रिगार्डिंग काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट भी किया था जिसमें वो लोग बोल रहे थे कि ये सॉल्व हो जा रहा था लेकिन फिर से बंद करने के बाद उनका जो सिस्टम है वो बंद करने के बाद दोबारा से वो हमें एरर वहाँ पे मिल जाती है। तो मैंने यही बताया था कि आपको क्या करना है कि पोर्ट कॉन्फ्लिक्ट का इशू आपको सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि जो हमारा जो 3306 है उसको आपको हटाना पड़ेगा। हमने सेकंड वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, काफ़ी टाइम पहले मैंने बात किया था इसके ऊपर। अपने माईएसक्यूएल फोल्डर के अंदर एक डेटा नाम से फोल्डर था, उसको हम लोग डुप्लीकेट वगैरह करके और डेटा हम लोग बचा रहे थे और फिर उसके बाद हम लोग वापस से उसको यूज़ कर रहे थे। तो इसके थ्रू भी हम लोग सॉल्व कर पा रहे थे। तो इसके अंदर क्या था कि अगर आपका 3306 पोर्ट का इशू अगर नहीं है तो आप इसको आप यूज़ कर सकते हो, यानी कि इस वीडियो को आप देख सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके थ्रू भी आप फिक्स कर सकते हो। अगर इसके थ्रू भी अगर फिक्स नहीं हो रहा है तो हमने एक और वीडियो यहाँ पर अपलोड किया था जो आप यहाँ पर देख सकते हो। इसको आप फॉलो कर सकते हो, इसके थ्रू आपका वहाँ पर फिक्स हो जाएगा। बट अगर आपका वो पोर्ट का इशू है तो हम लोग इस वीडियो के अंदर उस पोर्ट के इशू को हम लोग रिजॉल्व करेंगे जो हमने अपने फर्स्ट वीडियो के अंदर देखा था। यानी कि यहाँ पर जो अभी हमने लेटेस्ट में अपलोड किया हुआ है इसके अंदर हमारा पोर्ट का ही इशू है। अगर आपने ये 2 कमांड अगर आपने रन की है और आपका इशू रिजॉल्व हो जा रहा है तो आप ये वाली वीडियो का फॉलो कर सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चलेंगे अपने जैम्प फोल्डर के अंदर। तो हम लोग यहाँ पर हैं जैम्प फोल्डर के अंदर, आप यहाँ पर देखोगे और इसके अंदर अगर आप नीचे आते तो यहाँ पर आपको मिलता है XAMPP-control.exe। इस पर आप डबल क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको चलना है माईएसक्यूएल। यहाँ पर आप देख सकते हो माईएसक्यूएल के अंदर यहाँ पर है कॉन्फ़िग, इस पर मैं क्लिक करूँगा और ये है आपका MyINI करके, है ना। इसको आपको ओपन कर लेना है। जो अपना my.ini फाइल है इसके अंदर आपको कंट्रोल F करना है और आपको फाइंड करना है 3306 करके जो अपना माईएसक्यूएल का पोर्ट है। और इसको आपको देखना कि ये कहाँ कहाँ पर यूज़ हुआ है। तो देखिए यहाँ पर यूज़ हुआ है, इसको आपको चेंज कर लेना है। मान लीजिए आपने यहाँ पर कर लिया 3307 कर लिया, या फिर मान लीजिए यहाँ पर 9 कर लिया, इस तरीके से ना, कुछ भी आप इसका पोर्ट आप चेंज कर लो बस, है ना। तो हमने 3306 की जगह पर 3309 कर दिया है। आगे भी हम लोग इसको देखते हैं कि और कहाँ कहाँ पर यूज़ है। तो ये देखिए यहाँ पर 06 है, मैं इसको यहाँ पर 9 कर देता हूँ। एक और देखते हैं, यहाँ पर ये यूज़ ही नहीं है तो इसको चेंज करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर भी देखिए ये हमारा कमेंटेड है तो इसको भी चेंज करने का कोई मतलब नहीं है। तो बस हो गया, है ना। यहाँ पर ऑप्शनल है, ये भी आपका देखिए आपका यूज्ड हो चुका है। तो अभी हमने सभी पोर्ट यहाँ पर हमने चेंज कर दिए हैं, अब हमें कहीं पर भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको अब हम लोग यहाँ पर सेव कर देते हैं और इसको हम लोग यहाँ पर क्लोज कर लेते हैं। वापस से हम लोग इसको ओपन करते हैं और हम लोग चलते हैं php.ini फाइल के अंदर, और इसके अंदर भी हम लोग सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं। 3306 को हम लोग यहाँ पर सर्च करते हैं तो यहाँ देखिए डिफ़ॉल्ट पोर्ट 3306 दिखा रहा है, तो इसको हम लोग चेंज करके 9 कर देते हैं। और आगे भी देखते हैं तो यहाँ पर भी है 3306, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर 9 कर देते हैं और देखते हैं, बस हो गया और नहीं है तो इसको हम लोग अब सेव कर लेते हैं। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर और इसको स्टार्ट करते हैं अपाची को सबसे पहले। तो ये देखिए अपाची आपका स्टार्ट हो गया जो आपका पोर्ट नंबर 80 पर है। और अब हम लोग यहाँ पर माईएसक्यूएल को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। इसको हमने देखिए यहाँ पर स्टार्ट किया और ये देखिए 3309 पर अभी स्टार्ट हो चुका है ना, ये वाला अपना पोर्ट है।
आप यहाँ पर देख सकते हैं 3309। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आपने लारावेल एप्लीकेशन बनाई है या कहीं भी आप माई एसक्यूएल का जो पोर्ट होता है उसका आपको चेंज करना पड़ सकता है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपका 3306 होता है, अब ये 3309 है। तो अब क्या होगा कि अब आपका जो पोर्ट का जो इशू रहेगा वो आपका नहीं रहेगा, यानी कि बार बार आपको ये कमांड रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 3306 जो आपका बिजी रह रहा था उसको हमने चेंज करके अब 3309 कर दिया है। तो अब जब आपका सिस्टम स्टार्ट होगा तो वहाँ पर 3309 का इशू वहाँ पर नहीं रहेगा। तो मोस्टली यही एरर होता है कि उसका पोर्ट का इशू होता है, तो हमने यहाँ पर पोर्ट का इशू हमने यहाँ पर रिजॉल्व कर लिया है। थैंक यू सो मच।